के मार्केट में इसका दाम नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है वह बीज तैयार कीजिए और उसको मार्केट में उतारिए, फिर उसका आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बरबट्टी की फार्मिंग यहाँ पर की गई है, फिर भी इसकी तोड़ाई नहीं की गई है। तो इसका कारण क्या है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आपको आपके जो प्रोडक्शन है, सब्जी है, उसकी रेट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो सबसे पहले इसका कारण जो बताना चाहूँगा, इसको जो है यहाँ पर फार्मर हैं, इसका सीड प्रोडक्शन का इसमें काम कर रहे हैं, बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं। यदि आपके मार्केट में जो है वह आपके वेजिटेबल्स हैं, जैसे हो गए बरबट्टी हो गया, बीन्स हो गए, सेमी हो गए, इनका अगर आपको मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है और उसकी फसल आप तैयार करते हैं तो आप उसका बीज निकाल लीजिए। बीज को आप जो है वह मार्केट में बेचेंगे तो कोई लोकल कंपनियां होंगी या फिर आप कंपनी से कांटेक्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंपनी से कांटेक्ट करके इसकी फार्मिंग की जा रही है। तो इसमें किसान भाई कितना अच्छा प्रॉफिट ले पा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं तो हम इनसे जानकारी लेने वाले हैं कि इससे वह बीज किस तरह से तैयार कर पा रहे हैं, और यदि बीज आप तैयार करते हैं या फिर इसकी वेजिटेबल्स के रूप में मार्केट में बेचते हैं तो दोनों में क्या अंतर रहने वाला है और कितना बेनिफिट हमको इसमें मिलने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सर का सबसे पहले हम परिचय लेते हैं। सर, हमारे सामने किसान भाइयों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। जी, मेरा नाम हितेश खोड़ियार है। मैं दुर्ग जिले का किसान हूँ और ये आपका एरिया कितना है सर, उसके बारे में बताइए। ये हमारा बरबट्टी का एरिया है, करीब 11 एकड़ है, जिसमें 2 लॉट में लगा है। एक लॉट 1 महीना पहले लगा है और दूसरा 4 एकड़ का लॉट वो थोड़ा सा 1 महीना पीछे लगा है लेट से। जी, तो सर इसकी जो आप कंपनी के साथ जुड़कर कर रहे हैं या फिर खुद मार्केट में बीज लेकर के जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। ये करीब 4-5 साल से मैं ये सीड का काम कर रहा हूँ, जिसमें बरबट्टी, सेमी वगैरह का सीड हम बना रहे हैं जी। और ये कंपनी से हमने कांटेक्ट करके ही हम डायरेक्ट उनके लिए सीड हम बना के दे रहे हैं जी। और इसमें ऐसा रहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसमें हम सीड उनको गुड क्वालिटी का सीड हम बना के दे, अच्छी क्वालिटी का, और वो उसके लिए हमें मतलब एक फ़िक्स प्राइस हमको वो देते हैं। जी सर। तो सर इसमें जैसे कि किसानों की काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे कि अभी रेट सभी का प्रोडक्शन एक साथ जाता है तो सप्लाई ज़्यादा होने को उसमें कम हो जाता है रेट। हाँ। और कई बार तो अच्छे रेट भी मिल जाते हैं, तो क्या इसमें फ़िक्स रेट होता है? हाँ, सीड का रेट तो फिक्स रहता है, लेकिन अगर मार्केट में रेट अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत मार्केट भी दे सकते हैं, और बाकी उसके बाद जैसे मार्केट में प्राइस कम है तो फिर आप सीड भी बना सकते हो उसका। जी सर। और इसकी फार्मिंग के बारे में समझेंगे सर, इसकी फार्मिंग जो है वो उसी तरह से की जाती है या फिर कुछ अलग होता है इसमें? इसमें ऐसा है कि सीड जो आता है वो कंपनी की तरफ से फाउंडेशन सीड वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है और उनका ही सीड हमको सोइंग करना पड़ता है, और नॉर्मली जैसी खेती करते हैं वैसा ही है, इसमें और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे फ्रूटिंग के बाद इसको थोड़ा सा मैच्योर होने देना पड़ता है। सीड जितना अच्छा बोल्ड होगा, जितना अच्छा क्वालिटी का सीड होगा, उतना हमको गुड सीड ज़्यादा अच्छा निकलेगा इसमें। जी सर। और सर इसमें टर्म एंड कंडीशंस रहते होंगे कुछ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, कंपनी के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसमें कंपनी एक तो प्राइस फिक्स करता है कि गुड सीड का हम इतना प्राइस देंगे पर केजी का जी। और उसके बाद ऐसा रहता है कि कुछ कंपनियां कहती है कि आप मिनिमम क्वांटिटी में आप पर एकड़ इतना देंगे, बाकी मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं ऐसा जी। क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो आप पूरा तोड़ के आप मार्केट में ना दे दें ऐसा, क्योंकि उनका भी एक टारगेट रहता है कि 1 एकड़ का सीड कम से कम इतना आना चाहिए जी। तो वैसा उतना देना पड़ेगा अपने को जी। और जैसे सीड प्रोडक्शन वाला काम है वो किन किन सीज़न में किया जाता है? अभी जो है आपको कब तक? हाँ, ये बारिश के बाद ही होता है, क्योंकि इसको ड्राइंग का एक प्रोसेस है, जो ड्राइंग अपन फ्रूट हार्वेस्ट करके ड्राई करके उसको सीड को निकाल के अपने को देना रहता है जी। तो बारिश के बाद ही होता है। सितंबर अक्टूबर में अगर अच्छे से लगा रहे हो तो उस समय यील्ड अच्छा आता है जी। और इसमें ऐसा है कि कुछ फार्मर जैसे सिर्फ बरबट्टी लगा रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं और मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है, तो वो सीड बना के रख सकते हैं और एक वैरायटी आप फ़ोटोज़ वगैरह आप ले करके और लोकल कंपनियों को आप उनका फ़ोटोज़ वगैरह देंगे तो वो उस सीड को परचेस करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं जी। अगर जैसे कोई किसान भाई है अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं तो बाद में भी वो जो है अपने सीड को कंपनियों को दे सकते हैं। वो लोकल
लोकल कंपनियां होती हैं जो जी। बरबट्टी और सेमी वगैरह जो ओपी वैरायटीज़ का उन लोग मार्केट करते हैं, जी तो वो लोग देखते रहते हैं कि कहाँ से कैसा सीड मिल जाए, तो जी इंटरेस्टेड रहते हैं उन लोग लेने में। जी सर। और इसमें सर प्रॉफिट के बारे में बात करें, बरबट्टी की जो फार्मिंग अगर करते हैं नॉर्मल में, उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है, और यदि सीड प्रोडक्शन अभी आप अब कर रहे हैं तो आपका कितना टारगेट रहने वाला है इसमें, उसके बारे में प्रॉफिट में? ये वैरायटी का हम जो है इसका यील्ड करीब करीब 500 से 600 किलो तक जाता है, ये 700 किलो तक भी मैक्सिमम जाता है। जी। तो इसमें ऐसा है कि खर्च और सब काट के हम मिनिमम इसमें 1 लाख रुपए तक बचा लेते हैं। जी। और खर्च ऐसा है कि सीड का प्रोग्राम है तो हम मिनिमम इसमें 25-30 से 40 हज़ार रुपये तक खर्च करते हैं पर एकड़। जी। तो सिर्फ सीड बना रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है, और मार्केट में इनिशियल 2-3 हार्वेस्टिंग वैसे भेजना ही रहता है हमको। जी। तो अगर शुरू में 2-3 हार्वेस्टिंग का प्राइस अच्छा मिल गया मार्केट में तो वो बोनस है। जी। जी। तो सर ये जो फसल थी इसको आपने कब लगाया हुआ था, इसकी जो हार्वेस्टिंग अभी चल रही है लगभग इसमें? जी, ये लगा है अक्टूबर में, जी। है ना। अक्टूबर सितंबर 15 से 20 के बीच में लगा है, 15 से 20 के बीच में। जी। और इसकी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है। इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कब देखने मिल गई थी लगभग इसमें? ये 75 टू 80 डेज़ में फर्स्ट हार्वेस्टिंग आ जाता है सीड का, जी। है ना। और मार्केट के लिए तो 60 डेज़ में स्टार्ट हो जाता है। जी। और इसकी हार्वेस्टिंग किस स्टेज में की जा रही है? सीड के लिए हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा मेच्योर हो जाए फ्रूट, जी। और इसमें फ्रूट जो है अपन ऐसा स्किन इसका रिंकल्ड हो जाए, और अपन ऐसा मोड़ के अपन देखें तो इसमें कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जी। सीड इसका कहीं से ब्रेक होके ना गिरे, ऐसा आइडियल स्टेज ये है। और बाकी आप जितना अच्छे से मैनेज करके तोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर इसको ड्राइंग करेंगे हम, जी। तो वहाँ पे चलते हैं वो सर कुछ जी, वो ड्राइंग के लिए प्रोसेस में रखा हुआ है। जी। जनरली तो सन ड्राइंग ही सबसे अच्छा हो जाता है और जी। बहुत तेज़ी से होता है इसमें। जी। और प्रोसेस में हम लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि सीज़न ही ऐसा है कि अब हाँ अभी तो हाँ धूप बहुत पर्याप्त कम, रहने हाँ वाली है। अभी तो धूप अच्छी है तो फिर वो ऐसे ही सूख जाते जल्दी जी। कर सकते फिर हैं। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होती है सर? जैसे उसके बाद फिर हम एक नेट वगैरह अच्छी जगह बिछा के उसमें ट्रैक्टर से उसको क्रश कर लेते हैं। जी। वो क्रश करके फिर उसको पंखे में जैसे धान वगैरह उड़ाते हैं वैसा अपन उड़ा के उसको सीड अपन निकाल सकते हैं। जी। ये मतलब जनरल प्रोसेस है। जी। और इसकी थ्रेशिंग छोटी मशीनें आती हैं, जो मल्टीग्रेन हार्वेस्टर जो थ्रेशर होता है जी। उसमें भी इसका यूज़ होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं अगर बड़े लेवल में कर रहे हैं तो। तो सर हमारे जो सामने फार्मर्स देख रहे हो उनको कुछ कहना चाहेंगे इसमें बरबट्टी की फार्मिंग को लेकर के, या फिर जैसे जी। सीड बीज उत्पादन का सीड काम प्रोडक्शन के लिए वो छोटे एरिया में स्टार्ट करें, जी। प्रैक्टिस करते रहें और कंटिन्यू फिर उसको फिर बड़े लेवल में कर सकते हैं। जी। जी। ठीक है, धन्यवाद सर सारी Thank you. जानकारियों के लिए। जी। तो यहाँ पर आपने किसान भाई से समझा कि किस तरह से वह इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में वह कंपनियों के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। इस तरह से भी आप भी कर सकते हैं। आप अपने नियर में जहाँ पर सीड वाले शॉप होंगे, बीज वाले दुकान होंगे, वहाँ पर आप जा करके देखिए, उनसे बात कीजिए, तो वहाँ से कुछ कुछ कंपनियाँ आपको मिल जाएंगी, लोकल कंपनियाँ भी मिल जाएंगी। तो इस तरह से इसमें आप काम कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें फार्मिंग करके अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, और मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि हमको कभी परेशान होना पड़ता है कि भाई हमारी जो फसल है बिक नहीं रही अच्छे रेट में, तो किसान भाई काफ़ी परेशान होते हैं। तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। तो यह तकनीक आप लोगों को कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और लाइक ज़रूर कर दें हमारे वीडियो को अगर आप पसंद आया तो। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।